प्राइमरी क्लासेस के वीडियोस अनुभवी अध्यापकों द्वारा छोटे बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। एक ही विषय वस्तु को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया जाता है ताकि अभ्यास के प्रश्न बच्चे उत्साहपूर्वक कर सकें। सभी वीडियोस गतिविधि केंद्रित हैं। बस अभिभावक बंधु बच्चों को 1 घंटा समय देने के लिए प्रेरित करें। आशा है ट्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नए वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मैं सत्यनारायण प्रसाद कक्षा 3, 4, 5 के लिए गणित शिक्षण के अंतर्गत आपको भिन्न के संबंध में पाठ्यक्रम प्रारंभ करते हैं। भिन्न का प्रश्न थोड़ा बच्चों के लिए कठिन होता है। अगर इसको ठीक से समझ लिया जाए तो कठिनाई नहीं होती है। तो हम इसको अच्छी तरह से सभी बच्चों को प्रारंभ से समझाते हैं। आइए समझते हैं कक्षा 3 के लिए भिन्न। पूर्व ज्ञान। भिन्न संख्याओं को पढ़ने के लिए बच्चों को ज्ञात होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000 आदि। प्रयुक्त शब्दावली। गणित इस पाठ में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अंश का प्रयोग किया जाएगा। अंश का अर्थ होता है अलग किए जाने वाला हिस्सा या भाग। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे हर एक, हर मानव, हर व्यक्ति, हर दिन आदि। भाग करना। भाग करना का अर्थ होता है कोई चीज़ को बराबर बराबर बांटना या विभाजित करना। छायांकित करना का अर्थ होता है पेंसिल या कलम से उसको रंगना। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सब जगह समान होती है। अब हम जो पाठ्यक्रम का विभाजन है वो निम्न प्रकार से है। कक्षा 3 के लिए भिन्न संख्याओं का कक्षा 3 के पाठ्यक्रम में भिन्न संख्याओं का चित्रात्मक निरूपण है और उन्हें छोटा बड़ा पहचानना। केवल कक्षा 3 में इतना ही पढ़ाना है। और कक्षा 4 में भिन्न संख्याओं का जोड़ और घटाना सिखाया जाता है तथा कक्षा 5 में भिन्न संख्याओं का गुणा और भाग सिखाया जाता है। आज हम चलते हैं, अभी कक्षा 3 के लिए व्याख्या शुरू करते हैं। इसमें हमको क्या सीखना है? भिन्न का चित्रीय निरूपण। तो सबसे पहले हम भिन्न की परिभाषा सीखेंगे। भिन्न की परिभाषा क्या होती है? भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न 2 पूर्ण संख्याओं का भागफल है। आपके सामने एक उदाहरण है, ये 3/5। इसको पढ़ते हैं 3 बटे, ये जो पाई खिंची हुई है इसको बटे पढ़ते हैं 3/5 या 1/4। इसमें 3 ऊपर पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। यहाँ इस भिन्न में 1 पूर्णांक है और 4 पूर्णांक है। तो भिन्न संख्या पूर्णांकों का भागफल होता है और यह 1 का भाग दर्शाता है। आइए इसको और अच्छी तरह समझते हैं। अर्थात जिस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 आदि पूर्ण संख्याएं हैं, उसी प्रकार 1/2 या 1/4 आदि भिन्न संख्याएं हैं। हम लोग कक्षा 1, 2, 3 में पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि सीखते हैं। उसी प्रकार भिन्न में भी हमें सीखना है
जोड़ घटा गुणा भाग छोटा बड़ा आदि। आइए भिन्न संख्या के भाग क्या होते हैं। भिन्न संख्या के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है ऊपर वाला अंश और नीचे का भाग कहलाता है हर। अब यहाँ पे भिन्न का अंश क्या होता है। किसी भिन्न का अंश वह भाग होता है जो उस भिन्न में लाइन के ऊपर या बाएं लिखा होता है। देखिए यहाँ पे 3 और 4 के बीच में एक लाइन खींची हुई है। यहाँ पे 3 अंश है और यह हर के ऊपर के लाइन के बाएं लिखा हुआ है। ये हर है और हर के पहले एक लाइन है और लाइन के ऊपर ये 3 लिखा, ये 3 अंश कहलाएगा। और यहाँ पे ये देखिए लाइन खींचा है, यहाँ पे ये 1 अंश कहलाएगा और 2 हर कहलाएगा। यहाँ पे भी लाइन खींचा है, ये 1 अंश कहलाएगा और ये 4 हर कहलाएगा। भिन्न का हर क्या होता है। किसी भिन्न का हर वह भाग होता है जो लाइन के नीचे अथवा दाहिनी ओर लिखा होता है। देखिए यहाँ पे ये लाइन है, तिरछी लाइन है। इस लाइन के जो नीचे लिखा है, इस लाइन के नीचे ये 5 लिखा है, यहाँ 5 हर है और 2/7 में ये 7 नीचे लिखा है लाइन के, इसलिए 7 हर है। अब भिन्न को हम और अच्छी तरह से अब उस वस्तुओं से समझते हैं कि भिन्न का क्या। अब हम भिन्न को अब अच्छी तरीके से अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में देख करके अपने प्रैक्टिकल करके उसको समझेंगे, क्योंकि भिन्न एक कठिन विषय है, उसको आसान वे में हम समझते हैं। हम बचपन में हमने देखा होगा माँ हमें रोटियां देती हैं, कभी एक पूरा हिस्सा देती हैं, लेकिन जब 2 हो जाते हैं तो उसको फिर आधा कर देती हैं, तो आधा बीच से काट के करती हैं। तो आइए हम एक टेलम के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये केला है, ये पूरा भाग है, इसको हम अब 2 भागों में करते हैं। अब ये 2 भाग हो गए। पहले केला एक ये पूरा था, अब ये 2 भाग में हो गया। हमने देखिए केले को 2 भाग में काट दिया था। अब देखिए हम कैसे इसको समझेंगे। ये 2 भाग में हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए ये केला है, केला पूरा केला था, अब इसको हमने बीच से काट दिया। तो कितने भाग में हमने इसको काटा है वो नीचे लिखेंगे 2, और उसमें से हमने कौन सा हिस्सा हमने लिया। जैसे मान लीजिए 2 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा ये लिया, तो ये ऊपर यहाँ लिखेंगे। हमने देखा इसको हमने 2 टुकड़े किए हैं, अब हम इसको 4 टुकड़े करेंगे। बीच से इसको हमने काट दिया और फिर बीच से हमने इसको काट दिया। एक पूरा केला था ये देखिए, इसको हमने कितने भाग में काट दिया, 4 भागों में, 1 2 3 और 4 भागों में काट दिया। अब इसमें से हमने एक टुकड़ा इसमें से उठाया, 4 टुकड़े थे उसमें से हमने एक टुकड़ा उठाया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, गणित के रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे। पहले एक लाइन खींचा, कितने टुकड़े हुए, 4 टुकड़े हुए। उसमें से हमने कौन सा टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा लिया, 1/4। ये चौथाई कहते हैं, जैसे कहते हैं नहीं चौथाई, तो 1/4 इसका अंश हो गया 1 और हर हो गया 4। कितने टुकड़े थे, 4, उसमें से कितना लिया, 1। अब ये 4 टुकड़े हो गए। अब इसको हम इसे वृत्त में भी देखते हैं। रोटी लेते थे, ये 2 किया था, अब इसको हम 4 भागों में काट दिया, 1 2 3 और 4। अब इसमें से मान लीजिए ये वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया, तो कितने थे, 1 2 3 और 4, उसमें से हमने एक हिस्सा लिया, तो ये कितना हो गया, 1/4। कैसे,
कितने टुकड़े थे? 4 टुकड़े थे, उसमें से हमने एक टुकड़ा लिया 1/4। अब हम आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। ये एक सेव है, इसको हम बराबर बराबर 3 भागों में बांटते हैं। एक पूरा सेव था, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? कितना टुकड़ा हुआ? 3, 1 2 3। पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर कितने टुकड़े हुए? 3। उसमें से हमने एक टुकड़ा ले लिया, एक ये टुकड़ा ले लिया, ये ऊपर लिखेंगे। ये हो गया 1/3। इसमें अंश कितना है? 1 है, और हर कितना है? 3 है। बस यही हमें समझना है। अब मान लीजिए इन सेव के टुकड़ों को हमने फिर से काट दिया आधा आधा। अब कितने हो गए? 6 टुकड़े हो गए। ये देखिए, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें से एक टुकड़ा ऐसे उठाएंगे, एक टुकड़ा हमने लिया 6 लोगों में, तो इसको हम कैसे गणितीय रूप में लिखेंगे? हमने कितने टुकड़े किए सेव के? 6 टुकड़े किए। उसमें से कितना लिया? 1 लिया। ये 6 थे, इसमें से कितना लिया? 1 हो गया। अब ये कहेंगे 1/6, 1/6। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे। कितने टुकड़े कर रहे थे? 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा या 6 टुकड़ा, उसमें से हम एक टुकड़ा ले रहे थे। अब देखिए आगे हम उस टुकड़ों में से ज़्यादा हिस्सा लेंगे। जैसे ये पूरा एक केला है, इसमें हमने कितने टुकड़े किए? 4, 1 2 3 और ये 4। इसमें से हमने पहले हम 1 लेते थे, अब हम 2 टुकड़े लेंगे, 1 2। ठीक है, तो इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? पहले हमने समझा था कितने टुकड़े हुए थे? 4 टुकड़े हुए थे। अब हमने कितने इसमें से टुकड़े लिए? 2 टुकड़े लिए, 2। ठीक है, पूरा केला था, उसमें हमने 4 भाग किया। कितने भाग किए? 4। उसमें से हमने कितना लिया? 2। अब इसको हम कैसे गणितीय रूप लिखेंगे? 2/4। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये 4 टुकड़े हैं, अब इसमें से हम 3 टुकड़े लेते हैं, 1 2 और 3। अब इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? कितने टुकड़े थे? 4 टुकड़े थे। अब उसमें से कितने लिए? 3। अब लिखेंगे इसको 3/4। तो हमने देखा 4 टुकड़ों में से हमने 2 टुकड़े लिए थे, तो इसको हमने गणितीय रूप में लिखा 2/4। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हमने कितने टुकड़े लिए? 4। उसमें कितने लिए? 2। तो इसमें अंश क्या हो जाएगा? 2 अंश, और नीचे वाला हर। कितने टुकड़े कुल हुए थे? वो हर। कितना उसमें से लिया गया? वो अंश। वैसे ही यहाँ पे अंश कितना हो गया? 3। और हर कितना हो गया? 4। ठीक है, इसी तरीके से हमने पहले 1 टुकड़ा लिया था, फिर 2 टुकड़ा, अब 3 टुकड़ा। अब हम पूरा 4 टुकड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 और 4, पूरा ही हमने ले लिया। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 और 4 ले लिया, 4/4। ये अंश क्या हो गया? 4, और हर क्या हो गया? 4। ठीक है, तो अब हमने इसको पूरा ही ले लिया। ठीक है, 4/4, तो ये पूरा ही ले लिया। पहले 2 लिया, 3 लिया, अब 4, अब ये पूरा ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से आगे भी हम देखेंगे।
सेब के 6 टुकड़े थे, अब इसमें से हम 5 टुकड़े लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे भिन्न के रूप में, सभी बच्चे समझ गए होंगे। कितने टुकड़े हुए, 6 टुकड़े, उसमें से हमने कितने टुकड़े लिए, 1 2 3 4 5, तो इसको कहेंगे 5/6। इसका अंश कितना हुआ, ये अंश हो गया 5, और हर कितना हुआ 6, 5/6, अंश 5 और हर 6। इसी प्रकार से इसमें पूरे टुकड़े ले लिए 6, 1 2 3 4 5 6, पूरा ही ले लिया। अब ये कितने टुकड़े थे, 6, उसमें से कितना ले लिया, 6, अंश कितना हो गया 6, हर कितना हो गया 6, ठीक है बच्चों। अभी तक आपने वस्तु के माध्यम से भिन्न को समझा। अब हम अपने पुस्तकों में दिए गए चित्र के माध्यम से कैसे समझते हैं भिन्न को, अब यहाँ देखते हैं। यह मान लीजिए एक वृत्त है और इसके हम 2 भाग करते हैं इस प्रकार से, तो हर के रूप में क्या लिखेंगे, आपने पढ़ा 2 भाग किए हैं, इसलिए हर के रूप में क्या लिखेंगे, 2। और आपने अगर 1 भाग ले लिया इसका, ये 1 भाग हटा दिया आपने, ये यहाँ पे ये 1 भाग हट गया। आप 1 भाग आपने किसी को दे दिया, तो जो आपने दिया कितना दिया, 1/2। इसके अगर इसको 2 भाग आप करते हैं, ये 2 भाग हो गया, तो इसको भी 1/2 कहते हैं, और ये भाग भी 1/2 होता है। 2 भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग 1/2, ये भी 1/2। मान लीजिए कि आप इसके 3 भाग करते हैं, 1 और ये 2 और ये 3 भाग हो गए। ये 1 2 3 भाग हो गए, इसको कहेंगे 1/3। ये भी हो गया 1/3, और ये भी हो गया 1/3। और मान लीजिए कि आपने किसी को ये इतना भाग दे दिया, किसी को आपने दे दिया, तो ये कितना आपने दे दिया, 1/3। क्या हिस्सा दे दिया आपने, 1/3 वही दे दिया आपने। और अगर आपने दूसरे को भी अगर ये भी दे दिया आपने, 2 हिस्सा दे दिया आपने, 2 भाग दे दिया, तो 1/3 ये, 1/3 ये, कितना हो गया, 2/3। कुल मिला के कितना कहलाएगा, 2/3। ये 2/3 भाग हट गया, दे दिया गया, इसमें 2 क्या कहलाएगा, अंश, और 3 क्या कहलाएगा, हर। बचा कितना है, ये कितना बच गया, ये वाला 1/3। कितना बचा, 1/3। कितना आपने दे दिया, 2/3। इसमें 2 क्या है, अंश है, और 3 क्या है, हर है। जितने भाग किए जाते हैं वो हर के रूप में लिखा जाता है। अब आपके सामने यदि प्रश्न आता है, ये प्रश्न आपके सामने आया, 3/5, क्या पढ़ेंगे, 3/5। तो इसमें अंश आपसे हम पूछते हैं, अंश क्या है, तो आप लिखेंगे अंश बराबर 3, ठीक है। और आपसे हमने दिया 5/8, तो इसमें अंश हम पूछ रहे हैं कितना है भाई, अंश कितना है, अंश बराबर 5। आपसे जगह भरने को दिया, तो आप जगह भर देंगे। दूसरा सवाल देखिए, आप ये एक भिन्न है,
2/4। इसमें हम पूछ रहे हैं आपसे हर कितना है, तो आप लिखेंगे हर बराबर, ये हर है, हर कितना है 4। ये लिखा हुआ है 3/7, 3/7। तो इसमें हर कितना है, हर बराबर, ये हर नीचे वाला होता है, तो ये हर हो गया 7। ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश। इसमें अंश कितना हुआ 3 और हर कितना हुआ 7। आपसे हर पूछा जा रहा है तो आप हर लिखेंगे 7। और दूसरा देखिए, और मान लीजिए कि यहाँ लिखा है 11/16 और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हर। यहाँ बॉक्स में भर दीजिए, तो बॉक्स में क्या लिखेंगे 16, हर बराबर 16 बॉक्स में लिख देंगे। और आपसे अगर पूछा जा रहा है अंश बराबर कितना होता है, तो अंश क्या करेंगे, इस बॉक्स में भर देंगे। अंश कितना है यहाँ पे 11। इस प्रकार हमने आज अभी पढ़ा कि किसी भी भिन्न में ऊपर का भाग अंश कहलाता है, नीचे का भाग हर कहलाता है। इसके जितने भी टुकड़े होते हैं वे सब आपस में बराबर होते हैं। इसको इस वृत्त में 4 भाग किए गए हैं, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो सब भाग बराबर हैं और हर भाग को क्या बोलेंगे 1/4। चूँकि 4 भाग किए हैं इसलिए 1/4। इस वृत्त में देखिए कितने भाग किए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग किए गए हैं। तो हर भाग को कितना बोलेंगे 1/5 बोलेंगे। तो इसमें देखिए कितने भाग किए गए हैं, कि 1 2 3 4 5 6 7 भाग हैं। तो हर भाग कितना कहलाएगा 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7। ऐसे इसमें कितने भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भाग हैं 8 भाग। तो इसमें बटे में कितना लिखाएगा सब में 8, और एक एक भाग लेंगे तो क्या कहलाएगा 1/8। इसी प्रकार से चाहे इसमें जितने भाग करें, 10 भाग हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हैं। और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 एंड सो ऑन। इसी प्रकार 11 और इसमें 12। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रत्येक भाग समझ में आ गया होगा। प्रिय बच्चों, अब अगला अभ्यास कार्य, प्रश्न और उसको हल करने का ढंग हम अगली वीडियो में आपको देंगे। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का।